नोटबंदी के फैसले पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने मोदी सरकार को घेरा। कहा, नोटबंदी का फैसला जल्दबाजी में लिया गया और इसका खामियाजा 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव में मोदी सरकार को भुगतना होगा। नोटबंदी पर आज मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार को घेरा। मायावती ने नोटबंदी से देश पर पड़ रहे प्रभाव को सामने रखा। कहा, देश में 10% लोगों के पास काला धन है, जिसके लिए 90% आम जनता को परेशान किया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटबंदी का जो कच्चा परिपक्व फैसला लिया है, तो इनका ये फैसला पूरे तौर से 100% अपने राजनीतिक स्वार्थ में ही लिया गया आका जा रहा है, जिससे पूरे देश में अफरा तफरी व त्राही मची हुई है। आर्थिक इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जो अति निंदनीय है। मायावती ने 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव पर भी कहा कि इस फैसले के बाद बीजेपी का उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश व अन्य 4 राज्यों में बहुत जल्दी होने वाले विधानसभा आम चुनाव में काफी ज्यादा नुकसान होने की भी पूरी संभावना थी, ऐसा ये लोग महसूस कर रहे थे। वही मायावती ने कहा कि बीजेपी अपने नेताओं की कमाई और 10 महीने का हिसाब दे, क्योंकि बिहार के 25 जगहों पर बीजेपी का जमीन खरीदना और दिल्ली अशोक रोड के दफ्तर को फैसले से पहले बनवा लेना सवाल खड़े करता है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह भी कहा कि देश में सिर्फ 10% लोगों के पास काला धन है, लेकिन इस मुहिम से करीब 90% लोगों को परेशानी हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में पुलिस कर्मियों के साथ किया योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हैदराबाद में राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी में देश के शीर्ष पुलिस अधिकारियों के साथ 1 घंटे तक योग किया। प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न राज्यों की पुलिस, अर्धसैनिक बलों एवं खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों के वार्षिक सम्मेलन में संबोधन करने हैदराबाद आए थे। नरेंद्र मोदी ने पुलिस अधिकारियों के साथ नाश्ता किया और भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। उन्होंने एकेडमी परिसर में एक पौधा भी रोपा। पीएम मोदी ने देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और पुलिस के शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ यासिर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन। मुंबई पर हुए आतंकी हमले की 8वीं बरसी पर शहीदों को दी गई मुंबई में श्रद्धांजलि। मुंबई हमले के 8वीं बरसी पर आज मुंबई में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने दक्षिण मुंबई के मुंबई पुलिस जिमखाना में पुलिस स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। फडणवीस ने कहा कि मुंबई की सुरक्षा के लिए लड़ने वाले और 26 नवंबर को हमारे लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले पुलिसकर्मियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उन्होंने बताया कि हम पुलिस बल को बेहतर उपकरणों से लैस करेंगे और यह सरकार की प्राथमिकता है। इस समारोह में राज्यपाल सी विद्यासागर, शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, मुंबई के पूर्व कमिश्नर जूलियो रिबेरो, एमएन सिंह और कई वरिष्ठ और पूर्व पुलिस अधिकारी मौजूद थे। शहीदों के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में महाराष्ट्र के डीजीपी और मुंबई के पुलिस कमिश्नर शरीक नहीं हुए। बताया जाता है कि ये अधिकारी किसी काम के लिए शहर के बाहर थे। वीडियो जर्नलिस्ट इमरान सिद्दीकी के साथ सुभाष शिर्के, न्यूज़ नेशन, मुंबई। पंजाब विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आज पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शंभू वॉरियर से अपना रोड शो शुरू किया। शंभू से शुरू हुए रोड शो में कैप्टन ने कहा कि 2017 चुनावों को लेकर वह लोगों के बीच जा रहे हैं। इससे पहले वह पंजाब के दूसरे इलाकों में जा चुके थे और इस बार यहां से रोड शो शुरू करके लोगों से मिल रहे हैं। अमरिंदर ने आम आदमी पार्टी पर प्रहार करते हुए कहा कि जिस दलित उप मुख्यमंत्री की वे बात कर रहे हैं, पहले चुनाव तो जीत लें। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कहा कि जिस चीज़ का नींव पत्थर वह रखने आए हैं, जब बनकर तैयार होगा तब देखेंगे। वह विरोधी पार्टियों की ओर से एसवाईएल नहर के टक लगाने के समय कैप्टन अमरिंदर द्वारा चांदी की कही की बात पर अमरिंदर सिंह ने साफ किया कि उन्होंने जिंदगी में सिर्फ एक बार चांदी की कही और तसला अमृतसर में हरमंदिर साहब के सेवा के दौरान ही दिया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह का रोड शो एसवाईएल पर केंद्रित रहा, पर देखना यह होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या एसवाईएल के मुद्दे को वोटों में तब्दील कर पाते हैं।
कैमरामैन सरवन के साथ सलील खन्ना, न्यूज नेशन, चंडीगढ़। आज मुरादाबाद से शुरू हुई सीएम अखिलेश यादव की रथ यात्रा। विकास यात्रा के इस दूसरे चरण में सीएम अखिलेश यादव ने मुरादाबाद से रामपुर तक का सफर अपने हाईटेक रथ से किया। विकास यात्रा के दूसरे चरण में सीएम मुरादाबाद से रामपुर पहुंचे, जहां मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में विधि संकाय और टैगोर हॉल के उद्घाटन समेत करीब 200 करोड़ रुपयों के विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। इस दौरान छोटी छोटी जगहों पर रैलियां भी की, जनता को अपने 4.5 साल के विकास के कामों के बारे में बताया। रामपुर के बाद सीएम सरकारी कार से बरेली पहुंचे, जहां से वापस लखनऊ लौट आए। रथ यात्रा के पहले चरण में सीएम अखिलेश यादव को लखनऊ से उन्नाव तक यात्रा अपने हाईटेक रथ में ही करनी थी, लेकिन रथ थोड़ी दूर चलने के बाद ही लखनऊ में ही खराब हो गया था। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद फहीम के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज नेशन, लखनऊ। नोटबंदी के 18वें दिन भी एटीएम के बाहर उमड़ी लोगों की भारी भीड़। 2 दिन तक बंद रहेंगे सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक। नोटबंदी के बाद पहली बार आज से 2 दिनों के लिए बैंक बंद हैं और नोट बदलने का काम इससे पहले शुक्रवार को ही बंद हो चुका है, जिससे अब नए नोटों के लिए सारा जोर एटीएम पर ही होगा, जिसके कारण आज एटीएम के बाहर लोगों की लंबी लाइनें दिखी। आज बैंक बंद रहे तो वहीं कल यानी रविवार को भी बैंक बंद रहेंगे, जिससे लोगों की मुसीबतों में इजाफा तय है, क्योंकि अगले 2 दिनों तक सरकारी और निजी सभी बैंक बंद रहेंगे। 2 दिनों तक लगातार बैंक बंद होने से सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को होगी जिनके पास एटीएम कार्ड नहीं है। खासकर छोटे शहरों और पहाड़ी राज्यों में मुसीबत ज्यादा बढ़ने वाली है। हालांकि इससे पहले सरकार ने छुट्टी वाले दिन भी बैंकों को खोले रखा था, लेकिन अब आने वाले 2 दिनों तक उन लोगों को खासी दिक्कत होगी जिनके पास एटीएम कार्ड नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ गौरव अरोड़ा, न्यूज नेशन, दिल्ली। नॉर्थ कश्मीर के हंदवाड़ा में आज आतंकियों ने बीएसएफ के काफिले पर हमला किया, जिसमें बीएसएफ के 2 जवान घायल हो गए। आतंकियों ने फायरिंग उस समय की जब बीएसएफ का काफिला लांगेट इलाके से गुजर रहा था। इस दौरान आतंकियों ने बीएसएफ जवानों की एक बस पर फायरिंग की और वहां से भाग गए। फायरिंग में कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन बीएसएफ के 2 जवान जरूर इसकी चपेट में आने से मामूली रूप से घायल हो गए। वहीं इससे 36 घंटे पहले भी आतंकियों ने हंदवाड़ा में ही एक पुलिस स्टेशन में फायरिंग की थी और फिर वहां से भाग गए थे। फिलहाल इस हमले के बाद पुलिस आतंकियों की तलाश में जुटी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। अहमदाबाद में SIS नाम की सिक्योरिटी कंपनी में से हुई 14 किलो सोने की लूट। अज्ञात लोगों ने दिया वारदात को अंजाम। सारी घटना CCTV में कैद। CCTV कैमरे में कैद ये तस्वीरें अहमदाबाद की है, जहां 2 अनजान लुटेरे SIS सिक्योरिटी नाम की कंपनी में घुसकर 14 किलो सोना लेकर फरार हो जाते हैं। लुटेरों ने सोना लूटने से पहले सिक्योरिटी गार्ड को इतना मारा कि वो बुरी तरह से घायल हो गया। जैसे मैं बाथरूम की तरफ मुड़ना चाह रहा, वैसे ही मेरे पीछे से हथौड़ों से वार करने लगे, तो मैं एक को तो गिरा लिया, दूसरा जो था मेरी पीठ से वार करने लगे, कंधों से। जब मैं बेहोश हो गया उसी समय छोड़ के चले गए और बाहर से कुंडी मार गए। जब होश आया तो गेट को मैं देखा, बाहर से बंद था गेट। पुलिस घायल सिक्योरिटी गार्ड के बयान के आधार पर आगे की जांच करने में जुटी है। इस मामले में पुलिस ने लूट और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर CCTV फुटेज के आधार पर जांच शुरू की है। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज नेशन। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर एक गांव में आज सुबह स्कूली बस पलटने से 20 बच्चे घायल हो गए। इसमें से 6 बच्चों को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। मध्य प्रदेश के लवकुश नगर के निजी स्कूल की बस आज सुबह चंदला से बच्चों को लेकर आ रही थी, तभी मुडेरी गांव के पास एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने के प्रयास में बस पलट गई। बताया गया कि हादसे में 20 बच्चों को चोटें आई हैं। इनमें से 6 बच्चों को अधिक चोटें आने के कारण छतरपुर के अस्पताल में रेफर किया गया। शेष बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। वहीं इस पूरे मामले को दर्ज कर जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं। हादसे के फौरन बाद सभी घायल बच्चों को छतरपुर जिला के सरकारी अस्पताल रेफर किया गया और इस पूरे मामले की जाँच करने के आदेश दे दिए गए। वीडियो जर्नलिस्ट सतरपाल सिंह के साथ मनीष भट्टाचार्य, न्यूज़ नेशन। क्यूबा के क्रांतिकारी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री फिदेल कास्त्रो का निधन हो गया है। वो 17 साल तक क्यूबा के प्रधानमंत्री भी रहे। फिदेल कास्त्रो के निधन से क्यूबा में एक युग का अंत हो गया है।
कास्ट्रो ने न सिर्फ बरसों तक क्यूबा पर राज किया, बल्कि सुपर पावर अमेरिका के पड़ोस में होने के बावजूद कभी अमेरिका से दबकर नहीं रहे। जिंदगी के आखिरी दिनों में वो क्यूबा की सरकार का हिस्सा नहीं थे, बावजूद इसके कम्युनिस्ट पार्टी और सरकार में उनकी तूती बोलती थी। क्यूबा में सत्ता परिवर्तन के लिए उन्होंने लड़ने का जो जज्बा सीखा, वो ताउम्र उनकी शख्सियत का हिस्सा रहा। अमेरिका की टेढ़ी नजरों के बावजूद वो भारत के भरोसेमंद दोस्त बने रहे। इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी से उनके रिश्ते बेहद मधुर थे। फिदेल कास्त्रो क्यूबा क्रांति के जरिए अमेरिका समर्थित बतीस्ता की तानाशाही को उखाड़ फेंक कर सत्ता में आए थे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक बिष्ट के साथ अक्षय विनोद शुक्ल, न्यूज नेशन।